नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। इस वक्त हम बाहू प्लाजा में हैं और पीएनबी बैंक के ठीक बाहर है। आपको बता दें कि आज से 2 दिन की हड़ताल पर हैं बैंक कर्मचारी और कोई भी कामकाज जो है बैंक्स में नहीं होगा। आपको बता दें कि भारत सरकार का जो एक निर्णय है कि बैंक्स को जो है प्राइवेटाइज किया जाए, इसको लेकर बैंक कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर है। इस समय आप देख रहे हैं कि आज बिल्कुल कामकाज जो है वो बैंक्स में ठप हैं, कल भी ठप रहेंगे और इससे देशव्यापी ये हड़ताल है और इससे काफी जो मुश्किलें हैं वो आम जनता की बढ़ेंगी, क्योंकि सरकार ने जो है पहले से ही बता दिया हुआ है कि बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन करना है। तो इस निजीकरण के खिलाफ जो है बैंक्स के कर्मचारी हैं। सर क्या बैंक का जनरल सेक्रेटरी देवेंद्र कुमार जी, देवेंद्र जी, क्या कहेंगे सरकार का जो ये फैसला है कि बैंक्स को जो है प्राइवेटाइज किया जाए, तो आप लोग आज 2 दिन की हड़ताल है, तो क्या कहेंगे आप इस सरकार के इस कदम को लेकर? सर, ये देखो, ये जो गवर्नमेंट ने कदम उठाया ये बहुत गलत है, क्योंकि एक तो बैंकों की पहले इन्होंने रिक्रूटमेंट रोके रखी है और जो इनके कॉर्पोरेट बड़े लोन है जो वो सारे इनके गवर्नमेंट के अपने ही दिए हुए बंदों को है, ठीक है ना। और आज की डेट में जो रेडीदार छोटा जिम्मेदार है वो कहाँ एनपी है, मुझे बताओ कि वो कहाँ एनपी है। वो तो चेहरा अगर लोन लेना हो तो वो गवर्नमेंट बैंक में जाता है, प्राइवेट बैंक में एक अकाउंट खोलना हो तो वो 10,000 या 20,000 से कम खाता ही नहीं खोलता है, उनको घुसने दे। और जो नेशनल बैंक है वो 0 बैलेंस से खाता खोलते हैं। और जब नोटबंदी हुई तो जब नेशनल बैंकों ने सबसे रात को 3-3 बजे 2-2 बजे तक काम किया है। और आज की डेट में जो नेशनल बैंकों में इनका रिक्रूटमेंट इन्होंने रोके रखी है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं। और छोटे जिम्मेदार या किसानों को लोन देने के लिए तो उनको यही देते हैं। प्राइवेट बैंक को किसी को पास लोन लेने के लिए चले जाओ, वो कॉर्पोरेट को बड़े बड़े लोन है उनको देंगे, छोटे किसी को रेडी का वाले को या किसी को दुकानदार को किसी को देना वो ये देते नहीं है। ये तो हमारी यही स्ट्राइक है कि जो प्राइवेट बैंक कर रहे हैं ये गलत है गवर्नमेंट। देखिए, सरकार तो ये भी कह रही है कि सरकार ने बार बार ये चीज कही भी है कि हम किसी भी तरह अगर हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी कर्मचारी को जो है उसको बेरोजगार करेंगे, उसको हम उस तरह से ही रखेंगे। सरकार का ये भी कहना है। सर, मेरी बात सुनो, फिर ये होगी तानाशाही। जैसे कि बड़े बड़े अंबानी वगैरह दूसरे तीसरे बंदे हैं, उनको जो जिसका दिल चाहेगा वो अपने बंदों को रखेंगे, नहीं तो जिसको नोटिस दिया चलो जी घर। ये बात तो नहीं ना, नेशनल बैंक में ये चीज तो नहीं ना है कि बंदा अपने हक के लिए लड़ सकता है, बोल सकता है, कर सकता है। वहां तो किसके साथ बोलेगा, वो तो उन्हीं की मन मर्जी चलेगी ना, जो जिनकी इनके प्राइवेट जो बंदों की होंगी, तो बाकी को तो नहीं होगा। नेशनल बैंकों में जो गवर्नमेंट के बैंक हैं उनमें तो ये चीज नहीं ना है, जो बंदा हर चीज के लिए लड़ सकता है, बोल सकता है, कर सकता है, काम कर रहे हैं। जैसे प्राइवेट बैंक कर रहे हैं उनसे ज्यादा काम करते हैं हमारे नेशनल बैंक वाले। हमारे बैंकों में कभी आज तक कोई ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कि अगर काम करके नहीं दिया। जो गवर्नमेंट ने 12 रुपए की स्कीम निकाली अपने इंश्योरेंस की, 330 की निकाली, वो किसने टारगेट किए? वो नेशनल बैंक ने किए। इन प्राइवेट बैंक जन योजना किसने की? वो नेशनल बैंक ने की। बताइए, पंजाब नेशनल बैंक के अलावा अटल पेंशन योजना वो किसने की? सरकारी स्कीमें तो सरकारी वो नेशनल बैंक ही करते। मुद्रा वो किसने की? मुद्रा लोन वो किसने किया? नेशनल बैंक ही करे। ये प्राइवेट बैंक बताओ क्या किया? इनका कोई भी एक उदाहरण दे दो, वो तो कोई करते नहीं है। मतलब आपको लगता है कि सरकार की जो मंशा है वो बिल्कुल साफ है कि प्राइवेटाइज कर दिया? दिल्ली एयरपोर्ट का वो क्या है सौदा है, मुझे बताओ ना। वो दिल्ली आज की दिल्ली की जो कास्ट है वो कितने कास्ट है उस प्लेयर की, और कितने का वो दे रहे हैं? तो लॉस ही है ना। तो फायदा किस बंदे को मिल रहा? आम व्यक्ति को तो फायदा कोई नहीं ना मिल रहा। जो छोटा बंदा है, इंसान है, उसको क्या फायदा मिल रहा? कुछ नहीं। ये तो बड़ा बंदा है तो उसको भी बढ़ेगा, आगे बढ़ रहा है। छोटे बंदे को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो जब जो हमारे जो नेशनल बैंक हैं, जो छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई बंदा व्यक्ति वो नेशनल बैंक से ही फायदा लेता है। अच्छा, सरकार को कई बार ये भी सुनने को मिलता है, क्योंकि सरकार तो डिफेंड करेगी ना। अभी जैसे ये हड़ताल है 2 दिन की हड़ताल है। जी 2 दिन। तो सरकार तो ये भी डिफेंड करेगी। सरकार कहेगी देखो जी, इन बैंक्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बैंक्स घाटे में चल रहे हैं, कर्मचारी जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम इसको प्राइवेटाइज करेंगे। तो आपको लगता है कि जो लोन्स वगैरह इतने इतने दे दिए गए, मोटी रकम, सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती थी कि उनको चेक किया जाना चाहिए जब दिया गया था सारा सिस्टम? पहले सर जी जो आपने बोला कि सर पहले बताइए, रिक्रूटमेंट मेनली जो होती है सब पब्लिक सेक्टर बैंक में रिक्रूटमेंट जो है, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि जो 120 बंदों का स्टाफ जिस बैंक में होता था वो घट के आ गया 12 बंदों पे। टोटल 10% हमारी रहेगी ये टोटल स्टाफ से, ठीक है। तो उसके हिसाब से वर्क प्रेशर भी उतना ही होगा। जो काम 120 बंदों ने करना था वही 12 बंदों ने करना। तो उसके हिसाब से ये जो सरकार है, सरकार ये कुछ नहीं है, ये सारी मिली भगत है। ये चाहते हैं कि
अपने पब्लिक सेक्टर बैंक को इस हिसाब से नीचे गिराए। पोस्ट कम हाँ, करके हाँ, बटन यहाँ पे पड़े, काम हो ना हाँ पाए। जी, वही मैं बोल रहा हूँ, ये खुद बैंकों को नीचे गिरा रहे को दिया। उसमें से इन्होंने अपना क्लीन करके 1.5 लाख करोड़ जो उन्होंने वो उस हिसाब से इन्होंने वापस किया। तो उसके हिसाब से मतलब कि 3 लाख करोड़ है, तो इसका मतलब वो सीधे गया, वो सीधे वो किसका पैसा है? वो हमारे आम जनता का पैसा। तो वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जैसे हमारे धर्मेंद्र कुमार बिट्टू जी ने भी बोला कि जो अटल पेंशन योजना हमारी 100% अगर होगी ना, अटल पेंशन योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या अटल पेंशन योजना, ये जो भी है, तो जो भी सरकारी स्कीम्स हमारे 10% ये प्राइवेट बैंक्स कर रहे हैं, सिर्फ 10%। वो तो करते नहीं है, मैं बताता हूँ, हमारे पास कई लोग आते हैं, वो कहते हैं सर प्राइवेट बैंक तो नहीं कर रहे हैं, करेंगे तो वही तो वही तो मैं बताने जा रहा हूँ, सरकारी बैंक ये इनकी समझ में नहीं आ रहा। सरकारी बैंक जो है वो बहुत ही मतलब कि कस्टमर इंटरफेस इनका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कस्टमर का तो लेकिन ये जो मोदी सरकार ये चाहती है, मोदी सरकार ये चाहती है कि हर एक चीज़ प्राइवेटाइज कर दिया जाए, हर एक चीज़ अडानी अंबानी को दी जाए। तो उसमें तो फिर दिक्कत ये भी हमें लगता है अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा, जैसे सर ने बताया, नौकरियों में तो चल रहेगा, फिर तो लोन में भी वो रहेगा कि मेरे बंदे को देना। एनपी वगैरह अब एनपी पहले तो जो बड़े लोगों को लोन देते हैं, खुद ही देते हैं, ऊपर से पास ऐसे तो होता नहीं है, आपके लेवल पे तो होता नहीं है, छोटे तो बड़े के लेवल में छोटा बंदा क्या लोन देगा? मैनेजर तक जाम क्या लोन देगा? ये बड़े जब कॉर्पोरेट लोन लेते हैं, करते हैं, तो उन्हीं को ये एनपीए शो करते हैं, उन्हीं को प्रॉफिट देते हैं, उन्हीं को लास्ट में कर लेते हैं। यानी कि 100% दिया तो उसके बाद 75% उनको माफ कर दिया, 25% ले लिया। ये तो उन्हीं को लोगों को होता है ना, मतलब उद्योगपतियों की सरकार बन गई है। हाँ, बस ये सब उनको फायदा मिल रहा है। आम व्यक्ति को क्या फायदा मिल रहा है इसमें? आम व्यक्ति को क्या फायदा मिल रहा है? अच्छा, लोगों को 2 दिनों में क्या क्या परेशानी है? बैंक में तो काम कर रहेंगे नहीं, भी आहत होंगे से सर, एटीएम में कैश भरे हुए हैं, ऑनलाइन बैंकिंग चल रही है, लोगों को कोई परेशानी नहीं आ रही। मैक्सिमम थोड़ी बहुत ही तो होगी, वो तो होगी है। तो देखो, हम लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? आने वाले जनरेशन के लिए लड़ रहे हैं। तो हम भी तो अपनी सैलरी कटा कर लड़ रहे हैं ना, हम तो कोई शौक थोड़ा लड़ने का लिए, हम तो सैलरी कटा के लिए कि गवर्नमेंट को भाई होश में आना चाहिए इस चीज के लिए कि कम से कम जो कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, जो गलत थोड़े कर रहे हैं हम। अगर आज तक बैंक वाले नहीं बोले हैं तो आज तक क्यों बोले हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है कि आज ये देशव्यापी हड़ताल एक तरह से है, और बैंक की जो ये हड़ताल है और भी अलग अलग ट्रेड यूनियंस का भी समर्थन है। जैसा कि ट्रांसपोर्ट की बात करें, उसका भी बताया जा रहा है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में जो है ट्रेड यूनियंस का अपना फैसला है कि 2 दिन जो ये देशव्यापी हड़ताल है, और ये हड़ताल आपको बता दें 5 राज्यों में चुनाव हुआ, उन चुनावों के बाद ये पहली बड़ी देशव्यापी हड़ताल है। और बैंक कर्मचारी जो है ये इनका सीधे तौर पर कहना है कि सरकार जो निजीकरण कर रही है ये तानाशाही है, और सरकार निजीकरण के जरिए बड़े उद्योगपतियों को, जो अपने चहेते उद्योगपति हैं, उन उद्योगपतियों को बड़ा बनाना चाहती है। और वहां पर क्या होगा, कल को जो छोटा मोटा कर्मचारी होगा उसको भी बात किया जाएगा, और जो छोटा मोटा इंसान होगा उसको जो लोन की फैसिलिटी अवेल होनी है वो भी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि अगर आपके पास सिफारिश होगी, ये इनका कहना है कि अगर सिफारिश होगी तो उद्योगपति जो प्राइवेटाइज होगा जब ऐसा सिस्टम, तो वो आपको उस तरह से लोन की फैसिलिटी नहीं मिल सकती, और कई तरह की समस्याएं आपको जो है वो हो सकती है। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।